नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको सूर्य और राहु की युति के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये वो युति है जिस युति के नाम पर आप डरते हैं, जिस युति को लेकर आपके एस्ट्रोलॉजर्स आपको डराते हैं, जिस युति के लिए ये कहा जाता है कि ये निहायत ही मंदा फल देती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी ग्रह आपको तब तक मंदा फल नहीं देगा जब तक आप उस ग्रह की मंदी चीजों को एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप उनकी मंदी आदतों से आप खुद को एक्टिवेट नहीं करेंगे। जब तक आप उस मंदी चीजों को अपने घर या उनकी दिशा में नहीं रखेंगे तब तक वो चीज एक्टिवेट नहीं होगी, वो ग्रह एक्टिवेट नहीं होगा। ये सिद्धांत है दोस्तों। सूरज राहु की युति खान नंबर 1 से 12 में किसी भी घर में हो, इसके लिए पंडित जी कहते हैं कि आपकी किस्मत की चमक अब नहीं होगी, यानी कि राजा होते हुए भी वो चोर होगा। इसका मतलब है कि ऐसे जातक की किस्मत यानी कि बृहस्पति मंदा हो जाएगा और चमक उसमें नहीं होगी, यानी कि सूर्य की चमक उसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राहु ने सूरज की चमक को रोका, और जब किसी टेवे में सूरज के साथ राहु हो उस वक्त बृहस्पति ऑटोमेटिकली मंदा हो जाता है। यह लाल किताब की ग्रामर है। और बृहस्पति पंडित जी कहते हैं यहां तक मंदा हो जाता है कि बृहस्पति जिस घर में बैठा हुआ है और जिस घर को वो देख रहा है, लाल किताब की दृष्टि के कंसेप्ट के अनुसार उस घर में भी उसका मंदा असर पहुंच जाता है। यह ग्रहण इतना बुरा है, सांझी दीवार भी पार कर जाता है। अगर दृष्टि संबंध हो तो ये पंडित जी कहते हैं कि सांझी दीवार भी पार कर जाएगा। दृष्टि से जहां देखेगा वहां भी मंदा असर देगा। बहुत बातें इसके बारे में लिखा गया, लेकिन पंडित जी ने एक बहुत खूबसूरत लाइन बीच में लिखी है जिसे एस्ट्रोलॉजर्स आप तक नहीं पहुंचाते, या कोई पहुंचाता भी है तो आप उस पर अमल नहीं करते। दोस्तों इस युति को ठीक करने के लिए पंडित जी ने परहेज बताया है। आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है अगर आप ये परहेज कर लें। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस वीडियो में मैं आपको वो परहेज भी बताऊंगा, मगर उससे पहले दोस्तों इस युति के उपाय में, जब भी ये युति किसी होरोस्कोप में होगी, नो डाउट जब भी ग्रहण का जमाना होगा, यानी कि ब्रह्मांड में जब ग्रहण लगेगा जो सूर्य राहु के साथ होता है, तो उस वक्त हम राहु की चीजों को जल प्रवाह करने के लिए या सूरज के दुश्मन ग्रहों की चीजों को जल प्रवाह करने के लिए कहते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं। जब ब्रह्मांड में ग्रहण लग रहा है तो अपनी मन की शांति के लिए हम उसे कर सकते हैं, कोई इसे खराब नहीं है। लेकिन आप वो चीजें जल प्रवाह मत करें जो आप पानी को भी खराब करें और अपने पैसे भी खराब हो। आपने अगर जल प्रवाह करना है तो दोस्तों जौ कीजिए, जिससे पानी में जो जीव जंतु है उनका भोजन वो जौ बने। आप काले सफेद तिल कीजिए जिससे वो उनका भोजन बने। आप साबुत बादाम कीजिए जिससे उस जीव जंतु को भोजन मिले। सिक्का, लेड या ऐसी चीजें जो पानी को खराब करती हैं, इस ग्रहण के नाम पर जो एस्ट्रोलॉजर्स कराते हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, उन ठगों से बचे। उन दुकानदारी चलाने वालों की दुकानों से वो सामान ना खरीदे। आप ऐसी चीजें पानी में जल प्रवाह करें जिससे पानी के जीव जंतुओं को भोजन मिले और वो स्वस्थ रहे और वो आपको दुआएं भी दे। दोस्तों इस युति को अगर आपने ठीक रखना है तो आप बुध शुक्र अगर आपके टेबे में मुश्तरका है तो ये युति ऑटोमेटिकली बढ़िया हो गई। अब आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है। अगर बुध शुक्र आपकी कुंडली में इकट्ठे नहीं भी बैठे हैं तो भी दोस्तों आपकी कुंडली में अगर बुध शुक्र किसी तरीके से एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी ये युति आपको मंदा फल नहीं देगी। इवन पंडित जी कहते हैं कि अगर बुध की नाली भी शुक्र को लग रही है तो भी ये युति मंदा फल नहीं देगी। ये ग्रहण आपको मंदा फल नहीं देगा। तो बहुत सी बातें ऐसी किताब में है जिससे इस युति का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स आपको वो बातें बताते नहीं हैं। लेकिन मैं इस एपिसोड में मैं इस युति को बात करते हुए आपको एक ऐसा ही बात बताने जा रहा हूं जिसे आप अपनाकर इस युति का हमेशा अच्छा फल ले सकते हैं। दोस्तों अमूमन देखा गया है कि इस युति में जो जिस इंसान की
कुंडली में ये युति होती है उसमें एक आदत होती है कि ऐसे इंसान के दिमाग में हमेशा धोखाधड़ी चलती रहती है। ऐसा इंसान हमेशा बेईमानी के रास्ते पर चलना चाहता है या चलता है। ऐसा इंसान हमेशा दूसरों के पैसे गबन कर लेता है, दूसरों से पैसे मांगकर वापस नहीं देता या मुकर जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में हमेशा शॉर्टकट्स और अस्त व्यवस्था रहती है, यानी कि दिमाग प्रॉपर चलता नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ रहता है। सोच जो है वो नेगेटिविटी की तरफ रहती है। सोच यानी कि राहु आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है। अगर दोस्तों आप अपनी सोच पर काबू कर लें, जी हां दोस्तों, अगर आप किसी से धोखाधड़ी ना करने की सोचे, किसी से बदनीति करने की ना सोचे, किसी से बेईमानी करने की ना सोचे, तो दोस्तों ये युति आपको कभी भी मंदा फल नहीं देगी। अगर आप ये चीजें कर रही हैं तो समझिए कि आप इस युति को एक्टिवेट कर रही हैं और ये युति आपको मंदा फल देने के लिए स्टार्ट हो गई है। अब ये युति जब आपने अपने कर्मों से स्टार्ट कर ली, फिर आप चाहे जितना मर्जी सिक्का बहाइए, आप जितना मर्जी उपाय कीजिए, अब ये युति आपको उसके पीरियड के दौरान, जब तक इसकी म्याद लिखी है, समय लिखा है, या राजा वजीर का जो भी लाल किताब में कंसेप्ट जो भी है, इसकी जितनी अवधि है, म्याद है, दिन है, उतने दिन तो आपको परेशानी, उतने घंटे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी दोस्तों। तो क्यों ना दोस्तों हम इस युति का अपने सूझबूझ से बिना उपाय के परहेज कर ही ठीक कर लें। किचन में बैठकर खाना खा लें, अपने ससुराल से बनाकर रखें, नाना नानी का आशीर्वाद लेते रहें। हमारे निम्न कर्मचारी हैं जो सफाई का काम करते हैं, उनके साथ हम अपने संबंध अच्छे रखें, उन्हें कुछ खाने पीने को देते रहें। अगर उन्हें हम पैसा धेला अपनी समर्था अनुसार देते रहें तो ये युति हमें कभी भी बुरा फल दोस्तों नहीं देगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी और ये परहेज जो है वो आपको अच्छे लगेंगे। दोस्तों अगर आप भी लाल किताब सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9463414434। आप मुझसे संपर्क करके लाल किताब सीख सकते हैं। धन्यवाद।